हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो हम जो है डेली सीडीपी की क्लासेस कर रहे हैं अभी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की। इनका पूरा नाम है लेव वाइगोस्की। तो वीडियो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ, और आप सभी के मन में भी ये क्वेश्चन होगा, तो क्यों ना पहले इस क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो हमें जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा या फिर नेक्स्ट दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको फाइनली बता दूं तो ऑफिशियली जो सीटेट है वहाँ से अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो या तो जुलाई में होगा कि दिसंबर में होगा। ठीक है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, बट लोग क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं। और उसी बेस पर मैं आपको भी बता सकती हूँ कि जिस अकॉर्डिंग इस बार जो है सीटेट ने ओनली 1 वीक के अंदर जो है अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी। उसके बाद 15 डेज़ के अंडर ही उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ठीक है, सब कुछ एकदम टाइमली हुआ है। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो सीटेट है वो शायद जुलाई में एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करवा ले, है ना, सीटेट का। देखिए, अभी तक क्या था, कोविड से पहले ये एग्ज़ाम 2 बार होता था, जुलाई में और दिसंबर में। बट कोविड के बाद क्या है, एक सिस्टम ख़राब हो गया, फिर एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने लगा, पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो तब से ये है, अभी 1 2 3 साल से ही ये साल में 1 बार होने लगा, लेकिन होता 2 बार था। तो हो सकता है इस बार सिस्टम इनका सही रहा तो ये जुलाई के मंथ में भी एग्ज़ाम ले लें। आई होप कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बट देखिए, आप जुलाई में एग्ज़ाम दें, दिसंबर में एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, देखिए, कहने वाले लोग कहते हैं बट कि मैंने 7 दिन में सीटेट क्रैक कर लिया, मैंने 15 दिन में कर लिया, या मैंने 1 महीने में कर लिया। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप अपने आप को किसी भी डाउट में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर जुलाई में होता है, ठीक है, तो आपके पास मार्च अप्रैल मई जून ओनली 3 मंथ्स हैं। ठीक, तो 3 4 महीने तो एटलीस्ट आपको चाहिए, जिससे आप अपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर सकें, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, PYQs अच्छे से लगा सकें, प्लस अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आई होप कि आपके अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इस चैनल पर जो है, आपकी अपने चैनल ग्रो विद शिवी पर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और सबसे पहले मैंने सीडीपी का सेक्शन सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके लिए जो है लोगों के सबसे ज़्यादा वोट इसी को लेकर थे कि आप सीडीपी सबसे पहले स्टार्ट कराइए। इसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सीरियल वाइज उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो 4th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की की थ्योरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। देखिए, वाइगोस्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी और जीन प्याजे की थ्योरी, ये 3 थ्योरी ऐसी हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। एक मिनिमम आप 1 1 क्वेश्चन तो इन तीनों थ्योरी से रखिए, अदरवाइज 2 2 3 3 क्वेश्चन भी इनसे आ जाते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन थ्योरीज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेव वाइगोस्की कौन थे? ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं ये रूस के हैं। ठीक, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने क्या दिया, सोशल कल्चर थ्योरी थी। देखिए, इसमें क्या है, इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा है वो समाज में किस तरीके से सीखता है। इन्होंने समाज को इंपॉर्टेंस दी थी कि अगर समाज नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। बच्चे का विकास जो है समाज के द्वारा ही होता है। ये समाज को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बोल सकते हो आप, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति, यानी उसका जो कल्चर है, उससे इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद विकास होता है। यानी कि इनका मानना है कि अगर एक बच्चे को अगर आप कमरे में बंद कर देते हैं तो ना तो वो हंसेगा, ना वो बात करेगा, ना ही वो पढ़ेगा, ना लिखेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि एक बच्चे का जो विकास है वो समाज के थ्रू ही होता है। जब 2 फ्रेंड्स होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो बोलना सीखेगा। अब उसकी फैमिली में लोग कैसे बोलते हैं उस तरीके से बोलेगा। स्कूल में जाएगा तो वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, टीचर के साथ करेगा, तो पढ़ेगा, सीखेगा, कितनी सारी चीज़ें। यानी कि उसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो समाज की इंटरेक्शन करने के बाद ही होता है। ठीक, अब प्याजे की थ्योरी मैंने आपको कल कराई थी। वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि विकास पहले होता है और जो हमारी लर्निंग है, जो सीखना है, वो बाद में होता है। यानी कि हमारा डेवलपमेंट पहले हो जाता है और हम जो सीखते हैं वो बाद में सीखते हैं। लेकिन ये कहते थे नहीं, लर्निंग पहले होती है, उसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट होता है। लर्निंग से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने 2 3 पॉइंट्स हैं, एक ZPD और दूसरा है स्कैफोल्डिंग और तीसरा है MQ। हिंदी में इनके नाम बहुत सारे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। 3 टर्म दिए थे इन्होंने अपनी थ्योरी में। पहला है ZPD, जिसको हम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑफ रह गया है, आप यहाँ लगा लीजिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। अभी मैं आपको उसको समझाऊंगी, पहले समझ लीजिए। दूसरा है हमारा स्कैफोल्डिंग, जिसको हम पाड़ या ढांचा कहते हैं।
और तीसरा है हमारा MKO, जिसकी फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक, अब इनको समझ लेते हैं। ZPD यानी टोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, यानी कि पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास यानी कि जो हो सकता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक लड़का है जो क्या कर रहा है, साइकिल सीख रहा है, और उसके जो फादर हैं वो उसको साइकिल सीखने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक, और ये जो पर्सन है वो उसको आगे की तरफ बुला रहा है कि आप आगे आइए, इसी तरीके से आप साइकिल चलाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगी मैं, जो आप लोगों से ही रिलेटेड है। मान लीजिए आप CTET में 30 में से 22 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपने एक PYQs लिया, पुराना पेपर लिया CTET का, और उसको आपने सॉल्व किया, और आपने देखा कि जो आपके मार्क्स हैं वो आपने प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग आपके कितने आ रहे हैं, 22 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आपके 22 ही क्यों आ रहे हैं, 30 आउट ऑफ 30 क्यों नहीं आ रहे हैं? तो 30 में और 22 में कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 8 मार्क्स का। तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं ZPD। यानी कि अगर आपको इसमें कोई पर्सन हेल्प करेगा, अगर आपको कहीं से हेल्प मिलेगी, उस हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ या ढांचा। ये जो हेल्प है, अगर वो आपको कोई कर दे, मान लीजिए आप ट्यूशन ले ले हैं, या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बहन जो आपसे ज़्यादा जानता हो, वो CTET मान लो CTET जो क्लियर कर चुका हो, उसको CDP की अच्छी खासी नॉलेज हो, वो आपको इस चीज़ में हेल्प करे, तो आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ZPD, जो 8 मार्क्स आपका जो डिफरेंस था। ठीक, और स्कैफोल्डिंग, जो भी आपका सिस्टर ब्रदर जो CTET क्लियर कर चुका था, जिसने आपको हेल्प की 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने में, जब आपने नेक्स्ट PYQ लगाया तब। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वो पर्सन जिसने आपको हेल्प की, उसको हम MKO बोलते हैं। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक, और वो मदद जो आपको मिली, चाहे वो ट्यूशन के थ्रू मिली हो, या ट्यूशन हो सकता है, या फिर गाइडेंस हो सकती है किसी भी प्रकार की, कैसी भी हेल्प आपको मिली, आपके भाई ने 2 घंटे आपको ट्यूशन एक फिक्स कर लिया है आपको पढ़ाने का। ठीक, उस हेल्प को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जो पर्सन हेल्प करता है वो होता है MKO। यहाँ ये लड़का साइकिल चला रहा है, तो इसके फादर हेल्प कर रहे हैं। ये आप देखिए, इसके फादर इसको साइकिल पीछे से पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसके फादर यहाँ कौन हो जाएंगे, MKO। ठीक, और ये लड़का अभी साइकिल जो चला रहा है वो उसका रियल डेवलपमेंट है, और आगे उसमें कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं ZPD, और उसको जो हेल्प मिल रही है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। लगता है आपको ये तीनों टर्म बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें। ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, ये CL, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, SCL। अगर वाइगोत्स्की का आता है तो ये 3 पॉइंट्स आप उसमें देखिएगा। S से मतलब होता है सोशल यानी कि सामाजिक, C से मतलब होता है कल्चर यानी कि संस्कृति, और L से मतलब होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। इन तीनों ही टर्म को जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बहुत 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 इंपॉर्टेंस दी है। तो इन तीनों चीज़ों को आप याद रखना। ट्रिक है इसकी SCL यानी सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। आशा करती हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लैंग्वेज के बारे में इनके कुछ थॉट थे, इनके खुद के कुछ विचार थे अपने, उनको देख लेते हैं। इनके अनुसार जो भाषा है और जो चिंतन है यानी कि लैंग्वेज है और जो थिंकिंग है, वो शुरू में अलग अलग होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, यानी कि बाद में जाकर वो आपस में मिल जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो आपस में आकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। यानी कि इन्होंने पहले ये बोला था कि पहले जो बच्चा है वो लैंग्वेज को सीखता है, उसके बाद आपके क्या आते हैं, विचार, यानी कि उसके बाद आपके थॉट आते हैं। अब बच्चा पहले लैंग्वेज सीखेगा, उसी के बाद तो बोलना सीखेगा। इनका मानना ये था कि बच्चा पहले भाषा सीखेगा, उसके बाद ही बोलेगा। इसलिए जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, हमारे संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, हम कह सकते हैं सुगम बनाती है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास से हमारा मतलब है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारा मानसिक विकास, यानी कि हमारा संज्ञान का मतलब होता है ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। उसको क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक, यहीं पर मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। जो प्याजे थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे पहले थॉट्स आते हैं माइंड में, उसके बाद हमारी क्या आती है, भाषा आती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे मन में थॉट्स आते हैं, उसके बाद हम बोलना सीखते हैं। ठीक है, ये कहा था प्याजे ने। और उसका जस्ट उल्टा कहा था वाइगोत्स्की ने कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आते हैं। और जो भाषा होती है वो किस में हेल्प करती है, हमारे संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं निजी भाषण या आंतरिक भाषण का जो कॉन्सेप्ट था वो वाइगोस्की ने दिया था। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये लड़की क्या कर रही है, इसके ड्रेसेस लगी हुई हैं, तो ये क्या सोच रही है, किसी पार्टी में जा रही है, और ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो ये क्या सोच रही है कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूं या ये टॉप पहनूं या ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं। तो ये क्या कर रही है, खुद अपने आप से बातें कर रही है, जिसको वाइगोस्की ने उनकी अपनी भाषा में निजी भाषण या हम बोल सकते हैं प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी लेव वाइगोस्की की। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।